परमेश्वर के महान नाम की स्तुति हो। आप सबको इस हिंदी आराधना में स्वागत करते हैं। आइए अपने स्थान में अपनी आंखों को बंद करके अपने सरों को झुका के उस परमेश्वर के चरणों में चलते हैं। हमारे सामर्थ्य परमेश्वर, हम तेरे धन्यवाद देते हैं राजा। इस वक्त परमेश्वर तू हमारे बीच में है राजा, क्योंकि तेरा वचन कहता है जहाँ पे 2 या 3 लोग मेरे नाम से एकत्रित होते हैं, मैं उनके बीच में मौजूद हूँ। वो परमेश्वर तो अपने कलाम के अनुसार, अपने वचन के अनुसार हमारे बीच में है राजा। हमारी विनती को सुन रहा है, हमारी प्रार्थना को सुन रहा है राजा। हम इस समय में राजा अपनी कलीसिया में इकट्ठा होके तेरे नाम को ऊंचा करने के लिए आए हैं, तेरी स्तुति और आराधना करने के लिए आए हैं राजा, तेरी वंदना करने के लिए आए हैं। परमेश्वर तू हमारा सब कुछ है राजा, तू हमारा भोर का तारा है परमेश्वर, तू हमारा सुबह का प्रकाश है राजा, तू हमारा सुबह की रोशनी है राजा, तू हमारी एकमात्र आशा है, हमारी सामर्थ है राजा, हमारा ऊंचा गढ़ है राजा, हमारी ऊंची परमेश्वर तू हमारा ढाल है राजा, हमारा चट्टान है राजा, हमारा मजबूत घर है राजा। ओ परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं राजा। तो हमारे जीवन में राजा एक चरवाहा के ना ही राजा, एक राजा के समान परमेश्वर, वो परमेश्वर तू राज करने वाला है राजा। ओ राजा, आज सुबह के समय में राजा हम सब अपने जीवन को, अपने हृदय को राजा तेरे सामने राजा अर्पित करते हैं, तेरे सामने नम्र बनाते हैं, तेरे सामने दीन बनाते हैं। परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुन ले राजा, हमारी प्रार्थना को सुन ले राजा। और राजा हमारे दिल की हर एक बातों को जानने वाले परमेश्वर, हमसे बेहद प्रेम करने वाले परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं राजा। ओ परमेश्वर, आज सुबह के समय में राजा जब हम सब मिलकर इस कलीसिया में राजा तेरी आराधना करें राजा, तेरी स्तुति करें परमेश्वर, तू स्वर्ग के दरवाज़ों को खोल के हमारे बीच में आ जा राजा। हम प्रार्थना करते हैं तेरा पवित्र अभिषेक, तेरी सामर्थ राजा हम में से सब के ऊपर उंडेलने के लिए तू हमें सहायता कर राजा, तू हमें मदद कर परमेश्वर। ओ परमेश्वर, हम चाहते हैं राजा तेरी भरपूरता को महसूस करके, तेरी सामर्थ को महसूस करके परमेश्वर, तेरी परमेश्वर उपस्थिति को महसूस करके राजा डर के साथ और भय के साथ परमेश्वर तेरे पवित्र चरणों में जाने के लिए तू सहायता कर राजा। हम परमेश्वर तेरे परमेश्वर अनुग्रह से, तेरी दया से जीवित हैं परमेश्वर। हम परमेश्वर इस समय में राजा तेरे चरणों में हैं। ये तेरी महान करुणा का प्रतिफल है राजा। ये हमारे कार्य के चक्कर पे नहीं राजा, ये हमारे कार्य और हमारे कर्म के द्वारा नहीं राजा, ये तेरी करुणा है परमेश्वर, ये तेरी दया है राजा कि हम जीवित हैं राजा। हम तेरी मंडली में आए हैं राजा। इस पूरी आराधना को हम तेरे हाथों में समर्पित करते हैं राजा। शुरू से लेके अंत तक राजा तेरी उपस्थिति बनी रहने के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं राजा। हर एक बाधाओं को हटा दे राजा। वो परमेश्वर हमारा दिल, दिमाग और हमारा शरीर राजा तेरी ही ओर टिके रहने के लिए सहायता कर राजा। सारा आदर और महिमा हम आपको देते हैं, मसीह यीशु के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आप सबको आज सुबह के समय में इस हिंदी आराधना में देख के बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है। आशा करती हूँ कि आप सब परमेश्वर के चरणों में बहुत खुश हैं, बहुत उत्साहित हैं। और आज सुबह के समय में उस परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाते हुए, उसकी स्तुति करते हुए, उसकी आराधना करते हुए हम कुछ गीतों को गाने जा रहे हैं। इस पहले गीत को गाएंगे, परमपिता की हम स्तुति गाएं। वो है जो हमें बचाता है, उस परमेश्वर ने हमारे सारे पापों को क्षमा किया है। वो परमेश्वर हमारे सारे रोगों को चंगा करने वाला है। वो परमेश्वर हमारा मुक्ति का चट्टान है। वो परमेश्वर हमारा बल है और वो परमेश्वर हमारी सामर्थ है। मिलकर इस गीत को गाएंगे, परमपिता की हम स्तुति गाएं।
पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। सारे पापों को करता क्षमा, सारे रोगों को करता चंगा। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। धन्यवाद दे उसके आंगनों में, आनंद से आए उसके चरणों में। धन्यवाद दे उसके आंगनों में, आनंद से आए उसके चरणों में। संगीत गाकर खुशी से मुक्ति की चट्टान की जय ललकारे। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। वो ही हमारा है परम पिता, तरस खाता है सर्व सदा। वो ही हमारा है परम पिता, तरस खाता है सर्व सदा। पूरब से पश्चिम जितनी दूर, उतनी दूर की हमारे कसूर। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। माँ की तरह उसने दी तसल्ली, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं। माँ की तरह उसने दी तसल्ली, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं। खालिस दूध कलाम का दिया, और दी हमेशा की जिंदगी। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। चरवाहा की मानंद ढूंढा उसने, पापों की कीट से निकाला हमें। चरवाहा की मानंद ढूंढा उसने, पापों की कीट से निकाला हमें। हमको बचाने को जान अपनी दी, ताकि हाथ में हम उसके रहे। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाते हमें। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। घोंसले को बार बार तोड़ कर उसने चाहा किसी के हम उड़ना उससे। घोंसले को बार बार तोड़ कर उसने चाहा किसी के हम उड़ना उससे। पर ऊपर उठाया उकाब की तरह, ताकि हमको चोट ना लगे। परम पिता की स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। सारे पापों को करता क्षमा, सारे रोग को करता चंगा। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो
हालेलुया, कितना सुंदर गीत है। हमारे जीवन में अनेक समय में वो घोंसले को उस परमेश्वर ने हिलाया ताकि हम अपने जीवन की जो पीड़ाएं हैं, जो परेशानियां हैं, जो हमारे घाव हैं, उन सब से हम उड़ना सीखें। अगर एक जो चिड़िया का जो बच्चा होता है वो अगर हर समय घोंसले के अंदर रहेगा तो कभी भी ज़िंदगी में उड़ना नहीं सीख सकता। इसलिए जो चिड़िया की जो माँ होती है वो क्या करती है, जब वो बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है वो थोड़ा थोड़ा करके उस घोंसले को हिलाती है ताकि वो बच्चा उस घोंसले से बाहर आके उड़ना सीखे। उसी प्रकार हमारे जीवन में भी अनेक समय में परेशानियां आती हैं, अनेक समय में हमारा टेस्ट लिया जाता है ताकि हम उड़ना सीखें, ताकि हम अपनी आत्मिक जीवन में और उन्नति करें और बढ़ोतरी करें। मिलकर एक और गीत को गा के इस परमेश्वर के नाम को ऊंचा करेंगे। आत्मा प्रभु का, प्रेमी आत्मा प्रभु का, अभी तू आज हमारे बीच में अपनी आशीष उंडेल। और उस परमेश्वर ने हमें दलदल की कीच से, उस परमेश्वर ने सत्यनाश के गड्ढे से हमें उभारा है। उस परमेश्वर ने हमें एक पहचान दी है। उस परमेश्वर ने अपना बेटा और बेटी बोलने का एक सुंदर अवसर दिया है। उस परमेश्वर के पवित्र आत्मा को अपने बीच में बुलाते हुए इस गीत को गाएंगे कि हाँ परमेश्वर तू अपनी सामर्थ को हमारे बीच में भेज दे, अपनी अग्नि को हमारे बीच में भेज दे। मिलकर इस सुंदर गीत को गाएंगे। प्रभु का, प्रेमी आत्मा प्रभु का, अभी तू आजा हमारे बीच में अपनी आशीष दे। अभी तू आजा हमारे बीच में अपनी आशीष दे। आत्मा प्रभु का, आत्मा प्रभु का, प्रेमी आत्मा प्रभु का, अभी तू आजा हमारे बीच में अपनी आशीष दे। अभी तू आजा हमारे बीच में अपनी आशीष दे। दलदल की कीच में से दया से निकाला हमें, कीच में से दया से निकाला हमें। पाप हटाकर साफ कर दे अपनी सामर्थ से। पाप हटाकर साफ कर दे अपनी सामर्थ से। आत्मा प्रभु का, प्रेमी आत्मा प्रभु का, अभी तू आजा हमारे बीच में अपनी आशीष दे। अभी तू आजा हमारे बीच में अपनी आशीष दे। प्रभु के सीने में सिर के आराम पाऊं। प्रभु के सीने में सिर के आराम पाऊं। प्यासा हूँ मैं तेरे प्रति, प्यास ला मुझे और। प्यासा हूँ मैं तेरे प्रति, प्यास ला मुझे और। आत्मा प्रभु का, प्रेमी आत्मा प्रभु का, अभी तू आजा हमारे बीच में अपनी आशीष दे। अभी तू आजा हमारे बीच में अपनी आशीष दे। आत्मा के वरदानों से तृप्त कर
आत्मा प्रभु का, प्रेमी आत्मा प्रभु का, अभी तू आजा हमारे बीच में, अपनी आशीष दे। अभी तू आजा हमारे बीच में, अपनी आशीष दे। जीवन दिया तूने, जीवन दिलाया मैं भी, जीवन दिया तूने, जीवन दिलाया मैं भी। जीवन जल की नदियाँ मुझसे बह नहीं पाए जग में, जीवन जल की नदियाँ मुझसे बह नहीं पाए जग में। आत्मा प्रभु का, प्रेमी आत्मा प्रभु का, अभी तू आजा हमारे बीच में, अपनी आशीष दे। अभी तू आजा हमारे बीच में, अपनी आशीष दे। अभी तू आजा हमारे बीच में, अपनी आशीष दे। अभी तू आजा हमारे बीच में, अपनी आशीष दे। आत्मा के वरदानों से तृप्त कर ले मुझे, आत्मा के वरदानों से तृप्त कर ले मुझे। जाग उठूं मैं जलने पाऊं, ज्योति चमका मुझ में। जाग उठूं मैं जलने पाऊं, ज्योति चमका मुझ में। आत्मा प्रभु का, प्रेमी आत्मा प्रभु का, अभी तू आजा हमारे बीच में, अपनी आशीष दे। अभी तू आजा हमारे बीच में, अपनी आशीष दे। अभी तू आजा हमारे बीच में, अपनी आशीष दे। अभी तू आजा हमारे बीच में, अपनी आशीष दे। अभी तू आजा हमारे बीच में, अपनी आशीष दे। अभी तू आजा हमारे बीच में, अपनी आशीष दे। अभी तू आजा हमारे बीच में, अपनी आशीष दे। हाँ परमेश्वर, तू अपनी आत्मा के वरदानों से तृप्त कर राजा, ताकि हम जाग उठे राजा, ताकि हम परमेश्वर जलने पाए परमेश्वर, एक ज्योति के समान राजा, जो परमेश्वर दूसरों के लिए आशीष का सोता बने, जो दूसरे के लिए परमेश्वर एक आशीष का कारण बने राजा। हमारे जीवन से राजा जीवन जल की नदियां बहने पाए परमेश्वर, तेरी सामर्थ को उंडेल दे राजा, तेरी अग्नि को उंडेल दे परमेश्वर। इन आखिरी दिनों में परमेश्वर, जब तेरा आगमन बहुत ही ज्यादा निकट है राजा, अपने वरदानों से परमेश्वर, अपनी सामर्थ से तो हमें तृप्त कर। आइए अपने स्थानों में खड़े हो जाएं, अपने हाथों को उस परमेश्वर की ओर उठा के उस परमेश्वर से कहें, राजा तू अपने वरदानों से, अपनी आशीषों से राजा तू हमें तृप्त कर राजा, ताकि हम परमेश्वर एक लौ के समान परमेश्वर, एक बत्ती के समान राजा इस संसार में दूसरों के लिए राजा एक ज्योति का कारण, एक आशीष का कारण होने के लिए सहायता कर राजा। ओ परमेश्वर, हम तेरे धन्यवाद देते हैं राजा,
तेरी आत्मा को हमारे बीच में ले आने के लिए राजा तू हमें अपने सामर्थ्य से तृप्त करता है राजा। ओ परमेश्वर प्रति भोर राजा तेरी सामर्थ परमेश्वर हमें परमेश्वर आशीष देती है, हमें परमेश्वर एक सुकून देती है राजा। ओ परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं राजा आज सुबह के समय में राजा अपने स्वर्ग के दरवाजों को खोल के राजा अपने स्वर्ग के दरवाजों को खोल के परमेश्वर हमें आशीषों से तृप्त कर राजा। हमारे मुंह से परमेश्वर स्तुति के शब्द राजा, प्रशंसा के शब्द राजा, धन्यवादी शब्द निकलने के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं राजा। तू हमारी प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है, तू हमारे जीवन की आंधियों को थामने वाला परमेश्वर है, तू हमारी आहट को सुनने वाला परमेश्वर है। और आज सुबह के समय में राजा तू परमेश्वर एक स्तुति से राजा अनेक दरवाजों को खोलने वाला है राजा, अनेक बंद दरवाजों को, अनेक परमेश्वर अनेक बंद आशीषों को परमेश्वर तू खोलने वाला है राजा। जैसे परमेश्वर पौलुस परमेश्वर धन्यवाद देते हैं, वो परमेश्वर उस बंदी गृह में राजा प्रार्थना कर रहा था, वो परमेश्वर जो नींव है राजा वो कांप उठी थी राजा। उस प्रकार परमेश्वर इस समय परमेश्वर इस कलीसिया में हमारे मुख से स्तुति के शब्द निकलने पाए राजा, हमारे मुख से तेरी आराधना होनी पाए राजा सच्चाई के साथ। परमेश्वर जितने भी लोग परमेश्वर हमारे साथ मिलके तेरी आराधना कर रहे हैं राजा उन सबको परमेश्वर तू अपनी सामर्थ्य से भर दे राजा, अपने परमेश्वर आशीष से भर दे राजा। वो परमेश्वर अपना सहारा उनके ऊपर उंडेल दे राजा, अपनी सामर्थ को तो उनके ऊपर उंडेल दे राजा। वो परमेश्वर तू हमारे बीच में है राजा, पवित्र आत्मा तू हमारी इस आराधना को सुन रहा है, तू हमारे दिल की हर एक बातों को जानने वाला परमेश्वर है। जब हम तेरी आराधना सच्चे हृदय से सच्चे मन से करते हैं राजा तो हमें छुटकारा देने वाला है राजा। हाले हालेलुया हालेलुया करता हूँ मैं तुझ से ये प्रार्थना, हो तेरी स्तुति और आराधना। करता हूँ मैं तुझ से ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जहाँ को जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया 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 हाले। आइए अपने हाथों को स्वर की ओर उठाते हुए उस परमेश्वर से कहें तू हमारे बीच में है राजा। हालेलुया हाले हालेलुया हालेलुया दिन दिखाता है, ढाल बनकर तू मुझे बचाता है। करुणा से तेरी नया
दिन दिखाता है, ढाल बनकर तू मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। ओ हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अपने दोनों हाथों को स्वर की ओर करके हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सारी जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है नहीं। हाँ यीशु, सारी जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है नहीं। घुटने में टेकूं, घुटने में टेकूं बस तेरे सामने। तू ही है मेरा, तू मेरा खुदा पिता। ओ हालेलुया। हाँ यीशु, अपने सामर्थ को राजा, अपने अभिषेक को तू हमारे बीच में भेज दे राजा। तेरी अग्नि हम चाहते हैं राजा। ओ परमेश्वर, तू अपनी उपस्थिति हमें भरपूर करने वाला है, हम सबको छूने वाला है राजा। हमारे परमेश्वर सारे दुखों को तू दूर करने वाला है राजा, हमारी विनती को सुनने वाला है राजा। ओ परमेश्वर, तू सामर्थी है राजा, तू दयालु है परमेश्वर, तू हमसे कितना प्रेम करता है। और आज सुबह के समय में हम तेरे चरण में आते हैं। हालेलुया, 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 धन्यवाद देते हैं परमेश्वर तेरी उपस्थिति के लिए राजा। तूने हम सबको परमेश्वर तूने छुआ है राजा, तूने हमें परमेश्वर और मजबूत किया है राजा, तूने हमारे हौसले को बढ़ाया है राजा। हम तुझे धन्यवाद देते हैं राजा। ये हमारा कर्तव्य है परमेश्वर कि हम तेरे चरणों में रह के तेरी स्तुति करें राजा, तेरी आराधना करें। एक आखिरी बार उस परमेश्वर की ओर अपने हाथों को उठा के उसे पुकार के कहेंगे हाले हालेलुया, 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 हाले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ परमेश्वर, इस पूरे हफ्ते तो हमारे साथ रहे राजा। ओ परमेश्वर, विशेषकर प्रार्थना करते हैं राजा। ओ परमेश्वर, तेरी शांति हमारे जीवन में बनी रहने के लिए सहायता कर राजा, तेरी सुरक्षा हमारे ऊपर होने के लिए सहायता कर राजा। हमारे प्रिय भाई और प्रिय बहन परमेश्वर अपने स्थानों को छोड़ के परमेश्वर इस जगह पे आके परमेश्वर काम कर रहे हैं राजा। तू उनको संभाल परमेश्वर,
हर एक परमेश्वर बुरी नज़र से, हर एक बुरे लोगों से तू बचा के रख राजा। तेरी विशेष सुरक्षा हमारे लोगों के ऊपर बनी रहने के लिए सहायता कर राजा। उनके कारोबार में परमेश्वर, उनके हाथ के कामों में परमेश्वर तेरी बरकत और तेरी आशीष होने पाए राजा। दिन प्रतिदिन परमेश्वर उन्नति करने के लिए सहायता कर राजा। उनके परिवार को परमेश्वर तेरे हाथों में समर्पित करते हैं राजा। हर एक बहनों के साथ रहे राजा, हर एक भाइयों के साथ रहे परमेश्वर। तेरे आगमन में परमेश्वर राजा हमें तैयार करने के लिए सहायता कर राजा। अपने वचन से तू हमसे बातचीत कर राजा। सारा आदर और महिमा हम आपको देते हैं, परमेश्वर के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन। सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से स्वागत और धन्यवाद कहते हैं। परमेश्वर आप सबों को आशीष करने पाएं। ये बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है, यहाँ पर आपको इस मीडिया के द्वारा आपसे परमेश्वर का वचन बांटने के लिए प्रभु ने सहायता किया, अनुग्रह किया। परमेश्वर आप सबों को आशीष करेगा। ज़रूर आज का वचन आपके लिए इस प्रकार का आशीषित रहेगा, आपका जीवन ज़रूर बदल जाएगा। एक वचन को हम पढ़ करके आज का प्रचार को हम शुरू करना चाहते हैं। प्रेरितों का पुस्तक 8वां अध्याय का 8वां पद पे इस प्रकार का लिखा है, उस नगर में बड़ा आनंद का छा गया है। बहुत बड़ा आनंद एक शहर में छा गया है करके लिखा है। प्रियजनों, क्यों, क्या कारण है, वो शहर किस प्रकार का शहर है, उसको हम लोग ध्यान करेंगे तो जरूर हमारा जीवन में किस प्रकार का आनंद रहेगा करके हम लोग समझ सकते हैं। प्रियजनों, ये शहर जो है सामरी नामक एक शहर है। वो ऐसा शहर है बिल्कुल लोग तीतर पीतर होने वाले जगह है। वो जगह बिल्कुल खराब स्थान है। कोई लोग अंदर जाने के लिए पसंद नहीं करते हैं। कोई लोग का अंदर जाने के लिए इतना खराब लगता है, अशुद्ध माना जाता है। क्यों? क्योंकि उस जगह का जीवन लोग पसंद होने का तक वो जीवन नहीं रहता। परिवार में, बच्चा का जीवन में और कोई मॉरल लाइफ में बिल्कुल बिगड़ा हुआ शहर है। इवन यीशु मसीह के समय पर भी अंदर प्रवेश करना चाहता है तो भी चेले लोग मन में हिचकिचाहट के साथ अंदर जाते थे, उन लोग का पसंद नहीं। लेकिन वैसा शहर में किस प्रकार का आनंद, इतना बड़ा खुशी, इतना बड़ा बहुत खुशी आने का, लहर आने का क्या कारण है? कारण 3 बिंदुओं को मैं यहां पर आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहला बिंदु है, वचन 4 में लिखा है, जो तीतर पीतर हुए वे जा करके प्रभु का सुसमाचार को बांटने लगा। जिस शहर में, जिस स्थान में सुसमाचार बांटा जाता है, उस स्थान आशीष का स्थान होता है। प्रियजनों, कोई भी समाज हो, कोई भी परिवार हो, कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, कैसा भी परिवार में, कैसा भी समाज में आप रहते हो तो भी, प्रियजनों, बाइबल वचन ये साफ से कहती है, अगर आपको प्रभु का सुसमाचार फैला जाता है तो जरूर आप भी आनंद का भागीदारी होंगे। क्योंकि यीशु मसीह यही चाहता है, मैं अपने आनंद को, अपने समाधान को मैं आपके पास दे करके जाता हूं करके कहता है। प्रियजनों, कोई भी जन दुख, तकलीफ, परेशानी में अपना जीवन खत्म करने के लिए प्रभु नहीं चाहता है। सबको अपना जीवन आनंद के साथ बिताने के लिए चाहता है। यीशु मसीह इसलिए इस दुनिया में आया, आपके लिए, मेरे लिए क्रूस पर बलिदान हुआ, तीसरा दिन जी उठकर आज तक वो परमेश्वर जीवित है। प्रियजनों, आपका परिवार इस प्रकार का कठिन में, इस प्रकार का मुसीबत में चल रहा है, घबराइए नहीं। आपके लिए बहुत जरूरत वचन यह है, आपके पास अगर प्रभु का वाणी, प्रभु का वचन, सुसमाचार आ गया तो आप आनंद का भागीदारी होंगे। प्रियजनों, सरकारों बहुत सारे कानूनों, बहुत सारे नियमों को, बहुत सारे योजनाओं को लागू कर देता है। गरीबों को हटा देंगे और परिस्थिति को बदल देंगे और पूरी तरह से दुख तकलीफ को ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन वो नहीं कर सकता इतने साल से। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि बाइबल वचन साफ से कहती है, जहां सुसमाचार फैला जाता है वहां पर आनंद होता है। ये सामरी नगर इस प्रकार का बिगड़ा हुआ शहर था, लोग उसको सोचने वाले नहीं थे, उसका जीवन में बिल्कुल खराब स्थिति था। लेकिन यीशु मसीह का वाणी, यीशु मसीह का वचन आया, वे लोग का खुशी और आनंद आया है। प्रियजनों, मेरा गवाही को भी मैं यहां पर प्रस्तुत करना चाहते हैं। मैं भी एक समय पर ऐसा ही व्यक्ति थे।
मेरा परिवार भी ऐसा बिगड़ा हुआ व्यक्ति था। परिवार में बहुत बड़ा देवी देवताओं को पूजते थे, बहुत बड़ा परिवार, हम लोग पूरी तरह से मंदिर बना करके पूजा करते थे, लेकिन जीवन में शांति आनंद नहीं। जब मेरा परिवार 130 वर्ष 40 वर्षों से हर 6 साल में एक बार एक व्यक्ति मारा जाता है, हर 6 साल में एक आदमी मरते आ रहा था, हम लोग नहीं जानते थे। जब परिवार फैलेगा करके हम लोग सोच विचार करते हैं, अचानक कोई व्यक्ति मर जाता है तो क्यों, वो भी लहू बहा बहा करके मरता है, क्यों, कारण क्या है, हम नहीं जानते थे। लेकिन ऐसे समय पर प्रभु का सुसमाचार बता करके एक आदमी आया, तब उस समय पर हम सोचे थे इस दुनिया में कोई परमेश्वर नहीं। क्यों? क्योंकि नहीं है, क्योंकि मेरा माँ जब मैं 10वां क्लास पढ़ने के समय पर इसी महीना मंथ ऑफ मई, अप्रैल मई में इस दुनिया से मर गई थी। जब ये मरने के समय पर मैंने सोचा कोई परमेश्वर नहीं, इसलिए नहीं है, अगर रहता है तो मेरा जीवन में क्यों ऐसा परिस्थिति, अगर रहता है तो मेरा जीवन में क्यों इस तरह का स्थिति को हम सामना करना पड़ता, प्रभु है कहाँ, है ही नहीं है, ऐसा करके मैंने सोचे थे। मन में पूरा अंधेरा छाया हुआ था, परिवार पूरा बिगड़ा हुआ था। मैं, मेरा भाई 2 है, दोनों मिलकर के, दोनों भाई बहन सब मिलकर के हम लोग दुख तकलीफ में थे, परेशान में थे, कोई रास्ता नहीं दिखता था। तब हम लोग सोचे थे अब हमको कोई सूरज उगत नहीं आएगा, इसलिए हम लोग परेशान दिक्कत में होंगे करके हम लोग विचार करते थे। लेकिन परमेश्वर अनुग्रह प्रेमी परमेश्वर है। उस समय पर प्रभु का सेवक आकर के हमारे पास सुसमाचार बताकर बोला अगर आप यीशु मसीह को ग्रहण करेगा तो जरूर आपका जीवन में आनंद और खुशी हो जाएगा करके बोला। तब हमने पूछा अगर रहता तो, अगर परमेश्वर रहता तो मेरा जीवन में क्यों क्यों क्यों, यही था मेरा प्रश्न, यही था मेरा दुख तकलीफ का कारण। लेकिन आखिरी में मैंने हल्का सा विश्वास किए, चलो तब यीशु मसीह कौन है, नया है, देखेंगे। हम विश्वास किए। तो विश्वास करने के समय पर जैसे हम चर्च गए थे, लेकर गया, वहां पर एक गीत गा रहा था पास्टर, इस प्रकार का गीत थी, वो अच्छा से अच्छा गा रहे हैं। वो गीत मेरा जीवन को परिवर्तन कर दिया, मेरा जीवन में आनंद और खुशी में बदल दिया। क्या गीत है जानते हैं? जैसे माता संभालती है वैसा यीशु संभालेगा। वही गीत मेरा जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। जैसे मैं उसको अगर अभी बताना है तो मैं शब्दों से नहीं कह सकते हैं। अंधेरा में थे, जब चर्च में जाकर के वो गीत गाया, मेरे लिए जीवन रोशनी में आया। रोशनी में आने के बाद उसी दिन से आज तक लगभग 35 सालों से मैं प्रभु को पीछे करके जा रहे हैं। बहुत सारा दुख तकलीफ उसके बाद भी आती थी, लेकिन उसके अंदर प्रभु मेरा जीवन में जो जिस दिन दिया हुआ खुशी है, आनंद है, आज तक उसको चुने नहीं दिया परमेश्वर। इसलिए प्रियजनों, आज आपको सुसमाचार आएगा तो जरूर आपका जीवन में आनंदमय भरपूर हो जाएगा, भरपूर रूप में आपको मिल जाएगा। प्रियजनों, पहला है आनंद मिलने का कारण है 1 सुसमाचार। नंबर 2 इस प्रकार का लिखा है, 5वां वचन में ऐसा लिखा है, जब तीतर पीतर हुए थे वे जा करके प्रभु का सुसमाचार बताने के समय पर वे लोग पूरी तरह से एक साथ मिलकर सुनने लगा। ये वाणी आपके लिए है। अगर आप ये वाणी को सुनकर अपना जीवन को समर्पित करते हैं तो जरूर आपका जीवन में आनंद आएगा। सबसे पहले सुसमाचार बताया तो आनंद आया। नंबर 2 इस प्रकार का है, वे लोग सुसमाचार बताने के समय पर समझा, सुना, तब उनका जीवन में आनंद आया। प्रियजनों, मैं बिहार में भागलपुर जिला में सेवा करता हूं। बहुत सारे लोग हैं। भागलपुर का स्टेटस इस प्रकार का है, लगभग 12 लाख लोग हैं, 16 प्रखंड है, 32 लाख लोग उस जिला पूरा रहता है। उतना बड़ा एरिया है, उतना बड़ा जगह शहर है, लेकिन वहां पर प्रभु का नाम के लिए एक चर्च, एक कलीसिया एक भी नहीं है। तो वहां पर जाकर के मैं क्या सेवा करूं, मैं कैसे करूं, लोग कैसे ग्रहण करेगा करके उम्मीद के साथ हम वहां पर गए थे। सुसमाचार बताएं, कौन सुनेगा, क्या सुनेगा, ऐसा दर्द था। क्यों? क्योंकि मेरे पास हिंदी बोलने के लिए एक भी शब्द नहीं मालूम था। मैं जाकर के क्या बताऊं, कैसे बताऊं उन लोगों को। लेकिन उस समय पर परमेश्वर ने इस प्रकार का मेरा मन में यह बात किया, तुम जाओ, मैं तेरे साथ रहता हूं, तुम्हारे लिए बहुत बड़ा आनंद, बहुत बड़ा
तोहफा, बहुत बड़ा कटनी वहां पर इंतजार करती है करके प्रभु ने भेजा। वहां जा करके यीशु अच्छा है करके हम जो ट्रैक्स है उसको बांटते 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 गए थे। जो जो लिया है वो वचन लिया, फिर पूछा कहां पर प्रार्थना होता है, क्या है, यीशु मसीह के बारे में बताइए। इस प्रकार का सुनते 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 लगभग 17 साल में वहां पर परिवार मिलकर के सेवा कर रहे हैं। बहुत सारे लोग, लमसम 42 लोग प्रभु के लिए अपना जीवन दे करके बपतिस्मा लेकर के प्रभु के लिए वो लोग तैयार हुए। मैं कहने का कारण है, कौन सुनेगा, कैसे सुनेगा करके हम विश्वास मन में सोचते हैं। मेरा प्रियजनों, आपको मैं ये कह के आशीष करना चाहते हैं, अगर आप सुनिएगा जरूर आपका जीवन में परिवर्तन आएगा, बहुत बड़ा आशीष को आप प्राप्त कर सकते हैं। मेरा यही कहना है, जैसे बिहार में जाकर के सेवा कर रहे हैं, कौन सुनेगा, किस प्रकार का रहेगा, क्या हमको स्वीकार करेगा कि नहीं करेगा। जरूर हम जब गए वहां पर प्रभु का वचन बांटे, वो लोग तैयार हुए सुसमाचार सुनने के लिए। सुनते 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 वे लोग का जीवन आशीष के कारण बना। कई लोग भिखारी बन करके आए थे, कई लोग गरीबी स्थिति से गरीबी स्थिति में आए थे, कई लोगों का कपड़ा तक नहीं था, कई लोग का जीवन में बहुत बड़ा बेरोजगार, बहुत मुश्किल का कठिन कंडीशन था, आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह को वो लोग सुना, ग्रहण किया, कलीसिया आने लगा। तो वे लोग का जीवन में आज मैं साफ से बोलूंगा, नर्स का डिपार्टमेंट में 2 नर्स का नौकरी मिला है, 2 टीचर वहां पर मेरा कलीसिया में आए थे, वे लोग को टीचर का पोस्ट मिला। इस प्रकार का वे लोग का आर्थिक स्थिति वो समाज में बहुत बड़ा ऊंचा को वे लोग प्राप्त कर दिया। प्रियजनों, ये वाणी, ये वचन आपके लिए है। अगर आप प्रभु यीशु मसीह का वचन को, वाणी को ग्रहण करते हैं तो आपका भी जीवन जरूर आशीषमय का जीवन होगा, आनंद का जीवन होगा। यही सामरी में इस प्रकार का प्रभु को जो स्वीकार किया, हजारों सैकड़ों लोग आकर के प्रभु आप ही सच्चा परमेश्वर है करके आया, वे लोग पूरी तरह से प्रभु को स्वीकार कर दिया। प्रियजनों, आज आपके बारी है, आप आते हैं तो आपका भी जीवन आनंदमय का जीवन का वारिस और तोहफा बन करके रह पाएंगे। एक और वचन को, आखिरी वचन में यही लिखा है, 7वां वचन में ये लिखा है, बहुत सारे अशुद्ध आत्माएं, रोगी, दुख तकलीफ से पीड़ित लोग, बहुत सारे लोग रोगी जो है वहां से निकल गया करके ये लिखा है। प्रियजनों, ये वाणी इस प्रकार का, बहुत सारे लकवा रोगी थे, बहुत सारे परेशानी दिक्कत में अशुद्ध आत्मा से पीड़ित थे, वे लोग का जीवन बहुत बड़ा आनंद को छकने लगा। प्रियजनों, आज बहुत बड़ा आनंद का भागीदारी ना होने का मेन कारण यही है, अशुद्ध आत्मा। उसका मतलब हम नहीं जानते क्या कारण से ये है। डॉक्टर लोग पूरा चेकअप कर रहे हैं लेकिन पता नहीं चलता क्या है अंदर। MRI सब ठीक है, CT स्कैन ठीक है, सब कुछ सही है, लेकिन क्यों कोई नहीं जान रहा। परेशान क्यों मेरा जीवन ये हो रहा, क्या कारण है। इस प्रकार का सब दुख तकलीफ में भरा हुआ, उसका कारण नहीं मालूम है। प्रियजनों, मैं आपको कहता हूं, अशुद्ध आत्मा से पीड़ित लोगों का परिवार में शांति और आनंद नहीं। ये सामरी शहर में अशुद्ध आत्मा का पूरी तरह से वो जबरदस्त पकड़ वहां पर थे, लेकिन उससे छुटकारा पाना है तो कोई दूसरा रास्ता नहीं, सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के अलावा। प्रियजनों, आपका भी परिवार में आप नहीं जान रहे क्या कारण से आप परिवार इस प्रकार का मुश्किल कठिन में है, आप नहीं जानते थे हमको क्यों ये परेशानी हो रहा, लेकिन मैं आपको यही सलाह दे देता हूं, यही वाणी आपको पूरी तरह से मैं आपको बताना चाहता हूं। अगर यीशु मसीह के पास आएंगे तो अशुद्ध आत्मा का सब कहानी खत्म हो जाएगा, तो प्रभु का आनंद हमारा जीवन में आएगा। आप किस परिवार में, किस प्रकार का परिस्थिति में रहते हैं, प्रियजनों, आपके लिए यीशु मसीह जीवित है। ये यीशु मसीह आकर के यही बोल रहा, अशुद्ध आत्मा का जितना भी पकड़ता सब का सब खत्म हो गया, हो करके वे लोग खुशी और आनंद के साथ आकर के रहते थे। मैं आपको यही कह के आशीष करके मैं प्रार्थना भी करना चाहता हूँ। वो शहर में उतना बड़ा आनंद होने का कारण यही था, वचन को प्रचार किया गया है, लोग सुनने लगा है, आखिरी में
लोगों के अंदर से जो दुष्ट आत्मा ग्रस्त था वो सब निकल गया है। प्रियजनों, अगर आपका परिवार, आपका समाज दुष्ट आत्मा से ग्रस्त रहता है तो आपका शांति नहीं मिल पाता है। बहुत बड़ा दुख तकलीफ से भरकर आना पड़ता है। दुष्ट आत्मा दुष्ट का क्रिया करता है। दुष्ट आत्मा से शासन करने वाला का परिवार दुष्ट ही रहता है। पवित्र आत्मा के द्वारा शासन करने के लिए पवित्र आत्मा हमको ताकत देता है। आपको भी यही कहना चाहते हैं, अगर आपका परिवार पवित्र आत्मा के द्वारा शासन करना चाहते हैं तो आइए हम साथ मिलकर के प्रार्थना करते हैं। आपका भी जीवन को बहुत बड़ा आशीष देने के लिए तैयार है। यीशु मसीह ने ये वचन कहा, मैं वो जीवन देने के लिए और वो जीवन बहुतायत से पाने के लिए मैंने आए करके लिखा है। वो बहुतायत से जीवन देने वाला परमेश्वर आपका परिवार को, आपका परिस्थिति को बदलकर आपका परिवार का जीवन को आनंद की ओर बढ़ाने के लिए प्रभु चाहता है। बहुत बड़ा आनंद का सुसमाचार मैं सुनाऊंगा करके स्वर्गदूत आकर के यीशु मसीह का जन्म में वो बोला था। वो आनंद, वो खुशी, वो सामरी नगर में भी होना चाहिए। इसलिए प्रभु का वचन वहां पर गया, वे लोग प्राप्त किया। आज आपको भी कहता हूं, चाहे आप किसी भी परिस्थिति में हैं, किसी भी आपका गांव, समाज, आपका पृष्ठभूमि किस प्रकार का क्यों ना हो, लेकिन यीशु के पास आएंगे, यीशु मसीह आनंद और खुशी देने के लिए तैयार है। वो आनंद हमको 30-35 साल के पहले जो दिया है, आज तक जीवित है। आज तक वही आनंद हम बरकरार रखते हैं। आपको भी प्रभु देना चाहता है। प्रियजनों, इस दुनिया में हम लोग जीवन बिता रहे हैं। आखिरी में जिस समय पर हमारा सांस बंद होगी पता नहीं, लेकिन जिस समय पर बंद होगा स्वर्ग राज्य में जाना जरूरत है। प्रियजनों, वो स्वर्ग का वारिस होना जरूरत है। इस दुनिया में नाचो गाओ, खुशी मनाओ, बस खत्म, नो। इसके बाद भी एक जीवन है, वो अनंत जीवन कहा जाता है। आप कहाँ बिताना चाहते हैं अनंत जीवन को? इस दुनिया में आपके लिए बहुत बड़ा आनंद देने वाला भी परमेश्वर। और अगर आप इस दुनिया से एब्सेंट या बंद करेंगे हमारा आंखों को, तो स्वर्ग राज्य में बहुत बड़ा खुशी स्वागत करके आपको ऊपर रखने के लिए तैयार है। स्वर्ग जाना या नरक जाना आपके ऊपर अभी निर्णय करने का है। आइए हम मिलकर प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, हम आपको धन्यवाद कहते हुए मेरा भाई बहन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, इस वाणी को सुनने वाले हर एक भाई बहनों को आप आशीष करने पाएं, जरूरतों को पूर्ति करने पाएं। परमेश्वर पिता, प्रभु सामरी शहर में बहुत बड़ा आनंद छाया हुआ था। उसका कारण यही था, जहां पर सुसमाचार बताया गया वहां पर आनंद हुआ। जो लोग सुना है वो लोग क्या जीवन में आनंद उत्पन्न हुआ करके लिखा है। परमेश्वर पिता, दुष्ट आत्मा पीड़ित, दुष्ट आत्मा ग्रस्त परिवार लोगों को आनंद बिल्कुल नहीं रहता। बहुत बड़ा दुख, तकलीफ, परेशान को सामना करना पड़ता। यीशु, आप सहायता करें, अनुग्रह करें, पूरी रीति से आपका सहायता रहने के लिए मैं प्रार्थना और विनती करते हैं। परमेश्वर पिता, आशीष दे, दया कर प्रभु जी। तमाम बातों के लिए धन्यवाद कहते हुए ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कर, जो कुछ मुझ में है उसकी पवित्र नाम की धन्य कर। हे मेरे मन, यहोवा की धन्य कर और उसकी किसी प्रकार को ना भूलना, आमीन। हमारा पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का संगति सदा सर्वदा हमारे साथ बने रहने पाए, आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबों को आशीष दे। धन्यवाद।